कई कलाकारों को तो देखा ही होगा, मूर्तिकार, चित्रकार और ना जाने क्या क्या, लेकिन आज मैं आपको एक खास कलाकार बहुरिया से मिलाने जा रही हूँ। सुषमा जी, तो ये है वो कला जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इतना शानदार केक आप लोग को मैं दिखा दूं कि ये केक बहुत ही ज्यादा प्यारा है और ये लड़की का है, किसी लड़की का जन्मदिन है। ओह सो स्वीट। बहुत ही प्यारा है। तो सुषमा जी बताइए, ये केक बनाने में कम समय तो नहीं लगा होगा? नहीं, बहुत समय लगा होगा। बहुत टाइम लगता है। कितना समय लगा होगा लगभग? मेरे को अभी ये केक बनाते हुए साल भर हो गए हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे करते करते और आगे बढ़ते जा रहे हैं। टोटली हाउसवाइफ है इसके अलावा? हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। शादी को कितने साल हो गए आपके? 26 ईयर्स। और पटना में कब शिफ्ट होना हुआ? मेरे को 14 ईयर्स हो गए यहाँ पे आए हुए। कितना बड़ा परिवार था आपका ससुराल में? मेरे हस्बैंड लोग 4 भाई और 1 सिस्टर। तो काफी बड़ा परिवार था। काफी बड़े थे। फिर उनके बच्चे वगैरह। जॉइंट फैमिली थी? यस, जॉइंट फैमिली हम लोग। हाँ, जॉइंट फैमिली। आप सबसे छोटी बहू हैं या मैं सबसे छोटी बहू हूँ। सुषमा जी, कैसे शादी हुई आपकी? हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और यहीं से हुई थी, हमारी पटना से ही शादी हुई थी। फिर मैं यहाँ से धनबाद गई। एक बार तो थोड़ा सा नया लगता है, लेकिन हमारे घर वाले जैसे मेरे इन-लॉज, सास ससुर, जेठ वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे। सासू माँ तो इतनी अच्छी है कि हम बता नहीं सकते। हम लोग तो बोलते हैं कि माँ आप जैसे हो वैसा हम लोग ज़िंदगी में नहीं हो सकते। ऐसी क्या खास बात है उनमें जो आपको लगता है कि आप कभी नहीं? वो कभी हम लोग को अपनी बहू नहीं समझती है। वो हमेशा ही हम लोग को बेटी के रूप में समझी। और जो मतलब हम लोग तो काम करते, उसके पहले माँ काम करने लग जाती थी कि नहीं, बहू लोग को आराम देना, हमको काम करना, इस तरह से थी। और खाना भी वो कभी अपने पहले खुद नहीं खाना चाहती। पहले बहू लोग खाएगी तो ही हम खाएंगे खाना। और ससुर जी? ससुर जी भी बहुत अच्छे थे। ससुर जी अब नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे वो भी। तो इतना बड़ा परिवार था आपका, जेठ जेठानी वगैरह सब, और आप सबसे छोटी? यस। तो कैसा वो माहौल था घर का? टाइम ही पार हो जाता, पता ही नहीं चलता था। सब साथ में बैठना, इतने हंसी मजाक कराना, घूमने फिरने जाना, सब साथ में हम लोग। अधिकतर कहीं भी बाहर जाते तो साथ में ही जाते हम लोग। एक संयुक्त परिवार में रहना, सबके बीच, बड़ों के बीच, छोटों के बीच, और अब यहाँ एक न्यूक्लियर फैमिली में रहना, क्या अंतर है? एक बहू के लिए क्या अंतर है ये चीज? अब जैसे जॉइंट फैमिली में थे तो हमको एकदम भी कोई चीज का टेंशन नहीं था, एकदम फ्री थे। कभी भी कहीं भी जाना ना तो चलो बड़े हैं ना, संभाल लेंगे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली में है कि जो कुछ करना है अपने से ही करना है, और कहीं भी जाना ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि घर कैसे जाएंगे, बच्चे हैं घर में, उनको छोड़ के कैसे जाएं करें। तो थोड़ा सा फर्क है न्यूक्लियर फैमिली में और ज्वाइंट फैमिली में। तो आप ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ पर थी? वहाँ मैं थी कंफर्टेबल। हमको तो बहुत ज्यादा ही आराम लगता था वहाँ पर। और यहाँ पर सब कुछ आपको अपने हाथ से करना पड़ा, सब कुछ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और वहाँ बढ़ जाती थी। जब आप यहाँ पर शिफ्ट हुए तब आपके पति ने आपको कैसे संभाला? जब मेरे पति यहाँ पे आए तो उनका बिजनेस जो करते थे वो थोड़े बहुत दूर था। यहाँ से पटना से 1 घंटे लग जाता था उनको जाने में। तो वो जब जाते थे तो लगता था इसका मन नहीं लगेगा, तो वो अपने साथ ले जाते थे हमको। सुबह ले जाते थे और हमको अपने मैके में छोड़ देते थे। फिर वो अपने बिजनेस वहाँ चले जाते थे और फिर हमको वापस आते समय रात में हम लोग फिर हमको लेकर के यहाँ आ जाते थे। तो उस हिसाब से वो बहुत चाहते थे कि भाई हमको अकेलापन महसूस नहीं हो, क्योंकि एकदम भरे पूरे परिवार से आई है, यहाँ पे अकेले रह रही है तो कैसे रहेगी। तो थोड़ा अकेलापन नहीं लगता था आपको? लगता तो था ही, लगता था, लेकिन कोई उपाय नहीं होता ना। जहाँ रहेंगे, हस्बैंड का जहाँ काम रहेगा वहाँ रहना ही पड़ता है ना, तो कोई उपाय नहीं होता है। सुषमा जी, आपकी सासू माँ आपके जीवन में क्या रोल मॉडल प्ले करती हैं? जब से मैं शादी होके गई हूँ तो वो इतनी सीधी और इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि हर समय वो चाहती है कि सबकी सहायता करती रहती है और बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। और वो चाहती है कि सब कोई हमेशा आगे बढ़ते रहे। बहू लोग भी, ये नहीं कि बेटे लोग ही हैं, तो बहू लोग को भी प्रोत्साहन करती है। जैसे अब मैं ये इसी का काम करी तो वो इतनी खुश है कि वाह मेरी बहू इतना अच्छा काम कर रही है। बहुत ज़्यादा ही, मतलब उस जमाने के होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है। हमेशा आगे बढ़ाती रहती हैं। जो कर रहे हो खूब अच्छा कर रहे हो और अच्छा करते रहो। क्या बात है। सासू माँ हो तो ऐसी सासू माँ हो जो इतनी मददगार और इतने खुले ख्यालात वाली है। तो आइए मिलते हैं सासू माँ से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।